वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.9 के बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। तो जो 4 का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है y sin और उसका थीटा में गिवन है a sin इनवर्स x। इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। अब ये मैंने बेटा आपको पहले बताया था, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा फंक्शन आता है जिसके अंदर हमें इनवर्स गिवन है तो वो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर इनवर्स गिवन नहीं है तो हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे तब दोनों साइड की आएगी इक्वल। तो वहां पर इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स आ गया, अगर इनवर्स आ गया तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy/dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, थीटा सेम रहेगा a sin इनवर्स x, फिर इनटू में a तो इनटू में रहेगा और साइन इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर ये नंबर इधर डिवाइड हो गया, इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में, यह आ जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर a को आगे लिख लेना a cos और थीटा क्या है a sin इनवर्स x। ये तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, हमें करना है सेकंड। हम दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी सही है, मत करना स्क्वायर, डायरेक्ट करेंगे इसका डेरिवेटिव। कैसे करेंगे हम u इंटू v से, u एज इट इज v का डेरिवेटिव इसका क्या होगा d2y/dx² प्लस v एज इट इज dy/dx एज इट इज इनटू में पहले करेंगे अंडर रूट का क्या होता है 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर इनटू में 1 का 0 हो गया और इसका रहेगा -2x इज इक्वल टू, यहाँ पर a तो रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, थीटा सेम रहेगा, यह आएगा a sin इनवर्स x, फिर इनटू में a तो रहेगा और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये नंबर इधर डिवाइड में, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, जब इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर सेम है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में d2y/dx² आगे माइनस, जब ये नंबर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x और इनटू में ये बचेगा माइनस x इनटू में dy/dx इज इक्वल टू माइनस a इंटू में क्या आएगा a स्क्वायर। और बेटा ध्यान से देखना, ये जो साइन a साइन इनवर्स x है हम इसको क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ पर हम इसको y लिख देंगे। अब ये नंबर माइनस का है, इधर लेके क्या हो गया प्लस, ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, ये कराकर होगा प्लस, फिर प्लस a² y और इज इक्वल टू 0, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, अब सेकंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू हमें गिवन है साइन इनवर्स x और इसके अपोन में है √1 माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले तो ये नंबर आपको स्टार्टिंग में डिवाइड में नजर आ रहा है, पहले तो इसको इधर लेके आना, क्या आ जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर इनटू y और इज इक्वल टू क्या बचेगा साइन इनवर्स x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे u इंटू v से, तो ये आ जाएगा u एज इट इज √1 माइनस x स्क्वायर, y का क्या होगा dy/dx प्लस y एज इट इज u का डेरिवेटिव पहले करेंगे अंडर रूट का, यह आएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू में 1 का 0 हो गया माइनस x स्क्वायर का क्या आएगा 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये भी आपका डायरेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें इनवर्स आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल। इस नंबर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में dy/dx माइनस यहाँ पर आएगा x इंटू y और ये नंबर जब इधर आएगा ये नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल और इज इक्वल टू 1 लिखना आ जाएगा। फिर हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव, इसका हम करेंगे u इंटू v से 1 माइनस x स्क्वायर, इसका आएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस v एज इट इज dy/dx एज इट इज, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो 0 हो गया, इसका आएगा -2x माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर हम इसका करेंगे u इंटू v से, क्या आएगा x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज x का 1 हो गया और इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या आएगा 0।
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको बेटा ध्यान से देखना, जब माइनस का सिंबल आप अंदर लेके जाओगे, ये तो माइनस के 2x डिवाइड बाई डी एक्स है, ये भी माइनस का x डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x और इंटू में डिवाइड बाई डी एक्स, और माइनस जब अंदर जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx। y इज इक्वल टू e की पावर ax और इसके इंटू में है साइन bx। इसको हम करेंगे u इंटू v से, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा u एज इट इज, v का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos, और इंटू में b आएगा प्लस b एज इट इज साइन bx एज इट इज, u का डेरिवेटिव e की पावर का सेम e की पावर ax और इंटू में a आएगा। फिर यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा e की पावर ax। अगर ये कॉमन है तो यहां पर आएगा b cos bx और यहां पर आएगा प्लस a sin bx। अब इसका हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव, इसमें डायरेक्ट प्रूव नहीं होगा, इसके अंदर हम पहले वैल्यू निकालेंगे फिर प्रूव करेंगे एलएचएस में। फिर इसका एक बार और करना है, क्या आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव v तो रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन bx और इंटू में b इंटू b b स्क्वायर प्लस a साइन का क्या होगा cos bx और इंटू में b प्लस ये तो हो गया u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, तो यहां पर आ जाएगा b cos bx प्लस a sin bx इंटू में u का डेरिवेटिव e की पावर का सेम, ये आएगा e की पावर ax और इंटू में a। इसके बाद यहां से कॉमन लेंगे हम, यहां से आप कॉमन रख लेना, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलएचएस को देख लेते क्या है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई को हम करा लेंगे। एलएचएस को जो भी प्रूव करना है वहां देख लेते क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव है वहां पर ये रिजल्ट आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस b स्क्वायर e की पावर ax इंटू में साइन bx प्लस ab e की पावर ax और इंटू में cos bx। आगे प्लस इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे ab e की पावर ax इंटू में क्या आएगा cos bx प्लस a इंटू a क्या आएगा a स्क्वायर इंटू e की पावर ax इंटू में साइन bx। ये तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया। आगे है माइनस 2a इंटू डिवाइड बाई dx, माइनस का 2a इंटू, जहां पर dy अपॉन dx है वहां पर आप ये वैल्यू पुट करोगे e की पावर ax cos bx इंटू b प्लस साइन bx इंटू e की पावर ax इंटू a। ये हो गया। आगे है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, जहां पर y है वहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे e की पावर ax और इंटू है साइन bx। अभी आ जाएगा, पहले इसको लिखेंगे हम, ये आ जाएगा माइनस b स्क्वायर e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस ab e की पावर ax cos bx प्लस ab e की पावर ax cos bx प्लस a स्क्वायर e की पावर ax इंटू साइन bx। यहां पर माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यह आ जाएगा माइनस 2a e की पावर ax cos bx और यहां पर जो b है ना इसको 2ab लिख लेंगे, माइनस का 2ab। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस 2a इंटू a क्या बनेगा a स्क्वायर e की पावर ax और इंटू में साइन bx प्लस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस b स्क्वायर
इंटू e की पावर ax इंटू साइन bx। अब देखो यहां पर ab e की पावर ax cos bx ये भी हो गए, ये दोनों सेम है तो ये दोनों हो जाएंगे 2 टाइम्स, और यहां पर माइनस का 2ab हो गया, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल। आगे यहां पर b स्क्वायर e की पावर ax sin bx ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया इससे। a स्क्वायर ये रिजल्ट हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये दोनों सेम है तो ये बन गए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ये 2 प्लस थे ये 2 माइनस के, कैंसिल, रिजल्ट आपका क्या आएगा 0। ये सारे कैंसिल हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log और इसका थीटा है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें लोग आ गए, ये भी डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये तो इसका थीटा हो गया और ये जो कंप्लीट का होल स्क्वायर है ये थीटा का नहीं है, ये तो इसका थीटा हो गया, ये होल स्क्वायर कंप्लीट का आ गया। अब इसमें अगर ये कंप्लीट का होल स्क्वायर है तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि log में पावर आगे आ जाती है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 2 को आगे लेके आएंगे, ये पावर आगे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर केवल थीटा का होता ना तो पावर आगे लेके आते, लेकिन इसमें पावर आगे नहीं आएगी। तो क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, सिंपल। क्या आएगा dy अपॉन dx, पहले करेंगे पावर का, पहले पावर आगे लेके आओगे 2, यहां पर क्या आएगा log, फिर आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट। अब करेंगे log का, log का क्या होता है, वैसे करेगा इनटू में, log का हो जाएगा 1 अपॉन कंप्लीट नीचे आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये log का हो गया, ठीक है। log का करने के बाद इनटू, अब यहां पर x का करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस, फिर अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट का क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहां पर वहां पर एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 2, यहां पर आएगा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको लेना है एलसीएम, इसके अपॉन में 1 हो गया, एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये नंबर यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये नंबर क्या हो गया कैंसिल, ये नंबर डिवाइड हो गया, फिर आप इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2, थीटा है log, ये आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इस क्वेश्चन में दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। यहां पर आप लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये आएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और बेटा ध्यान से इसका स्क्वायर तो 4 आ गया, जब हम कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो ये कंप्लीट का स्क्वायर किसके इक्वल है y के इक्वल, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे y, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर एक बार और डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे u into v से u एज इट इज, v का डेरिवेटिव पहले करेंगे पावर का, पावर आगे लेके आओगे 2 dy बाई dx, और dy बाई dx का क्या हुआ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 4, और y का क्या होगा dy अपॉन dx। अब यहां से आपको देखना है कॉमन क्या आएगा, यहां से बेटा कॉमन लेंगे हम, यहां पर एक तो 2 कॉमन आ गया दोनों के पास है, और dy बाई dx यहां पर 1 है, लेकिन यहां पर 2 गए, तो 2 इंटू dy बाई dx हम लेंगे कॉमन, यहां पर बचेगा एक, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में सेकंड डेरिवेटिव, यहां से तो हमने कॉमन ले लिया प्लस x बचेगा, और एक ये बचेगा dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू dy अपॉन dx,
y इज इक्वल टू x इंटू log y इज इक्वल टू है x इंटू में log और इसका थीटा है x अपॉन a प्लस bx। इसमें आपको प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पर log के अंदर अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो log क्या करेगा, उसको माइनस करेगा। log m by n इसके इक्वल होता है log m माइनस log n। लेकिन उससे पहले ये जो x इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आना डिवाइड में, तो यहाँ पर आएगा y अपॉन x log m by n, ये आएगा log x माइनस में आएगा log और इधर क्या आएगा a प्लस bx। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन v अप्लाई करेंगे, v एज इट इज y का dy अपॉन dx माइनस y एज इट इज x का 1 हो गया अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू log x का 1 अपॉन x माइनस log का करेंगे 1 अपॉन a प्लस bx और इनटू में a का 0, x का हो गया 1 इनटू में b आ जाएगा, तो यहां पर आप b लिखोगे, ये b हो गया। यहां पर h लेंगे, ये इधर डिवाइड उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा x इंटू, यहां सो कर रहे हैं, क्या आ जाएगा x इंटू dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x के इधर डिवाइड उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर इनटू में यहां पर आप लोगे एलसीएम, x भी आएगा और ये नंबर भी आएगा, तो एलसीएम आएगा x इंटू a प्लस bx। ये नंबर आपका इधर आ जाएगा a प्लस bx माइनस यहां पर x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस bx, bx से bx क्या हो गया कैंसिल, एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा x इंटू dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू a इंटू x, ये आएगा ax और अपॉन में आएगा a प्लस bx। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका करेंगे u इंटू v से, तो ये आ जाएगा इसमें u एज इट इज dy बाई dx का क्या होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस v एज इट इज x का 1 हो गया माइनस y का क्या होगा dy अपॉन dx, यहां पर भी अप्लाई करेंगे u अपॉन v, ये आएगा v एज इट इज u का डेरिवेटिव a x का 1 हो गया a माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव a का 0 हो गया x का 1 इनटू में v आएगा और इसके अपॉन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस bx का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहां पर आएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस में आएगा a bx माइनस में क्या है a bx और अपॉन में आएगा a प्लस bx का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये बचेगा यहां पर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और अपॉन में है a प्लस bx का होल स्क्वायर। इसमें जो बेटा आपको प्रूव करना है, वहां पर इधर x की पावर 3 आ रहा है, लेकिन यहां पर तो x आ गया, तो दोनों साइड हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, यहां पर आएगा x स्क्वायर, जब यहां पर x स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा q, तो ये आ जाएगा x क्यूब इंटू में dy अपॉन dx इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को क्या ax अपॉन में a प्लस bx और कंप्लीट का होल स्क्वायर, अगर कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पर ये रिजल्ट आ रहा है वहां पर आप क्या, ये रिजल्ट इसके इक्वल है, तो जहां पर ये रिजल्ट है वहां पर आप ये लिख दोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में y और कंप्लीट का क्या आएगा होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स और इसका थीटा है अंडर रूट 1 प्लस cos x
प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x। देखो इसको आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, इसका मतलब x नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, क्या आपको 1 प्लस cos का फॉर्मूला पता है? ये क्वेश्चन बेटा सोल्व करने का दो मेथड है, कौन कौन सा है? एक तो हम केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर ले, या फिर हम इसका क्या करें, रेशनलाइजेशन। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो, रेशनलाइजेशन मत करना, ठीक है। यहां पर आएगा tan इनवर्स, क्या जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट प्लस यहां पर आएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट अपॉन 1 प्लस cos का 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट। फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर ये जो अंडर रूट 2 है ऊपर से कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 नीचे से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। जितने भी स्क्वायर आ रहे सभी में से अंडर रूट कैंसिल, तो ये रिजल्ट आपका बचेगा cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 अपॉन में आएगा cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos से ऊपर डिवाइड, cos से नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अगर cos से ऊपर डिवाइड करें तो यहां पर आएगा 1 प्लस sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस यहां पर क्या आएगा tan x अपॉन 2। अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया किसका, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर आएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा किसके इक्वल है, x अपॉन 2। फिर यहां पर tan से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, तो y क्या आएगा पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना था, इसमें प्रूव नहीं करना बेटा कुछ, बस इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, कुछ प्रूव नहीं करना। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन 2। हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का सेकंड